दिल्ली के मुश्ताबा विधानसभा में नशाखोरी और तोड़फोड़ सीलिंग के विरोध में बरसपुरी पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर बीजेपी की नीतियों को जनता से अवगत करा और कहा कि बीजेपी गरीबों को सताने और उजाड़ने का काम करती है। जब जब बीजेपी की सरकार आती है, गरीब आदमी को बर्बाद कर रही है। आज के टाइम में नशे का बड़ा कारोबार है और नशे से बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या बनाए और आप देख ही रहे होंगे, जब से दिल्ली सरकार के अंदर बीजेपी आके बैठी है, तीनों जगह आज की डेट में ये लोग हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी, दिल्ली में भी और एमसीडी में भी, सब जगह ये लोग बैठे हुए हैं और ये बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। आप लोग सब जानते भी होंगे कितनी परेशानी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। इन लोगों को ये देख नहीं रहे, गरीबों के साथ अत्याचार ये लोग कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियां ये तोड़ रहे हैं, मकान ये तोड़ रहे हैं, सीलिंग ये कर रहे हैं। मतलब कोई काम ऐसा नहीं जो ये ना कर रहा हो जो गरीबों के विरुद्ध काम है। तो आप लोगों से अपील है, कांग्रेस के साथ आए और इस सेंटर से लेके दिल्ली के अंदर और एमसीडी के अंदर भाजपा सरकार है और ये भाजपा सरकार ने हमेशा गरीब को सताया है, बेरोजगारी को सताया है। छीने जा रहे हैं इस सरकार के द्वारा, एमसीडी के द्वारा लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। लोगों के रोजगारों पर सीलिंग लगाई जा रही है, लोगों के कारखानों को सील किया जा रहा है। लोगों की जो रोजी रोटी चलाने का जरिया है, यहाँ तक कि अब ये इस नियत से भी लगे हैं कि अगर किसी के यहाँ पे एक दो भैंस है तो उनको भी ले जाया जा रहा है। तो हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं इस दिल्ली सरकार की जो भाजपा की नीतियां हैं उनके विरोध, अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए। इसमें आप हमारा सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पहुंचकर पुलिया के ऊपर अपना विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके लिए भी है। और जो ये नशा बहुत फैल रहा है उसके लिए है। तो यही कहूँगा, अपनी गलियों में सब ख्याल रखें, इस नशे को नहीं होने दें। जुआ सट्टा बहुत हो रहा है, जुआ सट्टे को नहीं होने दें। आवाम में एक बहुत रोष है इसका, उसको सभी ख्याल रखें, अपनी अपनी गलियों का, अपने मोहल्लों का। अगर हम सब अपने मोहल्लों में, गलियों में ध्यान रखेंगे तो हम इससे बच पाएंगे। नहीं तो ये दिन पर दिन बढ़ रहा है। जैसे आवाम से, अपने मुसलमान के आवाम से अपील कर रहा हूँ, कोई भी इस तरह के कारोबार के लिए अपनी दुकान मकान किरायों पर न दें। बच्चे बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मासूम बिगड़ रहे हैं। शुरू में जाते हैं वो यार दोस्तों के साथ, फिर खुद जाने लगते हैं और नशे की लत पड़ रही है उनको बहुत। यही कहूँगा, और इसको अपनी अपनी गलियों में सुधार लाएं, अपने मोहल्लों में सुधार लाएं। विधानसभाओं में धरना दो, महंगाई के खिलाफ, नशे के खिलाफ। और जो ये काले बातें करके ये झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हैं, लोगों को मकान नहीं दे रहे, इनके खिलाफ। क्योंकि देखो, मकान मिलने लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग परेशान हैं। जब जब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में आई है, पहले भी आई और अब भी आई है, इसमें गरीबों को ही नुकसान हुआ है। खास करके जो कारखाने वाले हैं उनके कारखाने नहीं रहते, उनके रोजगार बेकार होते हैं। और जो झुग्गी झोपड़ी वाले उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं, वो बेचारे घर से बेघर हो जाते हैं। कि मुश्ताबाबाद विधानसभा के अंदर इस टाइम नशे की हालत हो रही है कि गली में, हर गली में एक हुक्का बार खुल गया है। अब लोग को ये देखना है कि हमारे बच्चे इसमें बहुत बिगड़ रहे हैं, तो इसलिए हमें अपने बच्चों को सुधारना है। यहाँ तक करके आई है, उसमें खरा उतरती उन्होंने कहा था 100 दिन के बाद, 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं। ना उन्होंने किसी महिलाओं को कुछ पैसा दिया, ना उन्होंने कोई काम किया, ना उन्होंने कहा था कि कोई किसी का मकान नहीं टूटेगा, झुग्गी नहीं टूटेगी, लेकिन वो झुग्गी तो झुग्गी, वो मकान तोड़ रहे हैं। तो मैं तो अपने प्रभारी जी से का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे जोड़ने तोड़ फोड़ के साथ साथ जिस तरह से भाजपा की सरकार ने ये पूरी हवा फैला रखी है कि हमने सारे गड्ढे भर दिए। तो देखिए, हमारा ब्रजपुरी रोड है या करावल नगर रोड या सिद्धियार रोड, आप देखिए वहाँ पर जितने गड्ढे हो रहे हैं उनकी फोटो खींचिए, उनकी वीडियो बनाइए और अपने प्रदेश के अध्यक्ष को भेजिए ताकि वो आवाज उठा सकें। ये इतने झूठी निकम्मी सरकार जो गरीबों को, जिन गरीबों को कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन देकर बचाया था, आज उनको तोड़ने का, उजाड़ने का जो काम कर रही है, ये बहुत निंदनीय है। और आपने नशे के विरोध
प्रदर्शन क्या है सीलिंग को लेकर, झुग्गियों को लेकर, क्या कहेंगे? कहना कुछ नहीं है, आवाज पहुंचाना चाहते हैं हम सरकार को। जो सरकार गरीबों को नहीं सुन रही है, जो सरकार मजदूरों की नहीं सुन रही है, मजलूमों की नहीं सुन रही है। कांग्रेस पार्टी ये देखा है कि 70 के 70 विधानसभा में जाकर हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और आम जनता की आवाज जो है वो इस सरकार के कानों तक पहुंचाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन नशे के लिए वो नहीं बोल पा रही है, क्योंकि उनकी मिली भगत से ही पूरे प्रदेश के अंदर, पूरी मिली भगत से ही जो है उनकी विधानसभाओं के अंदर ये नशा बिक रहा है, नशा फल फूल रहा है। इसके पीछे आम आदमी पार्टी के नेताओं का हाथ है। तो आपको देखा भी है आपने, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो हर जगह लड़ती है। एमसीडी के अंदर सिर्फ 8 काउंसलर उन्होंने बीजेपी का सामने टक्कर ली है। जब ऐसे ही आज भी कांग्रेस के चाहे 10 कार्यकर्ता हूँ वो भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। 10 के 100 होंगे, 100 के 1000 होंगे। आपने देखा होगा मकान तोड़े जा रहे हैं, सीलिंग हो रही है, महंगाई इतनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमसीडी में ये, दिल्ली में ये, केंद्र में ये, मगर फिर भी सुनते नहीं है। ये गूंगे बहरे हैं, ये सिर्फ वो बात सुनते हैं जो इनके काम की होती है। जो आम जनता पिस रही है, जो परेशान है आज की डेट में, जो गरीब परेशान है, उनकी ये सुनने को तैयार नहीं है। इसके विरोध में ही हमने आज ये जो विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेस पार्टी ने। और हम कि नहीं भाई, नशे के विरुद्ध कुछ होना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले रोड पर आई। कांग्रेस पार्टी का रोड पर आने का मकसद ये है क्योंकि हमारे समाज में जिस तरीके से जहर घोला जा रहा है, नशे की आदतें हमारे बच्चों को डाली जा रही हैं, नशे में झोंका जा रहा है, और ये झोंकने का काम ये अभी नहीं हुआ है, बीजेपी सरकार ने अभी नहीं किया है, ये आम आदमी पार्टी सरकार की देन है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जहर बांटने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया तो वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, क्योंकि दारू के ठेके सबसे ज़्यादा कॉलोनियों में उन्हीं ने खुलवाए थे। तो उसी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ए और बी टीम के लिए एक तरीके से काम कर रही है। तो हमारे समाज में जहर घोलने का काम अगर कसूरवार बीजेपी है तो उससे ज़्यादा कसूरवार आम आदमी पार्टी है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने अध्यक्ष दिल्ली के देवेंद्र यादव जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, ताकि ये उन्होंने बीड़ा उठाया है, और अपने पूर्व विधायक जनाब हसन अहमद साहब को, अली मेहंदी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया पूरी दिल्ली में। आज पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में ये बीड़ा उठाया है, नशे के लिए, महंगाई के लिए, बेरोज़गार के लिए। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी मुस्तवाद विधानसभा में ये चाय के खोखे खुले हुए हैं, और वो खुले हुए हैं, कैफ़े खुले हुए हैं, हुक्का बार के नाम से, ये सब बंद कराएं। किराए का लालच न करें, उनको अपने अपने घरों मकानों में से उन्हें खाली करवाएं। इससे हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बहुत पता होते नहीं अंदर क्या चल रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि गली मोहल्ले में कोई भी ऐसी दुकान, मकान, अपनी दुकान किराए पर ना दें। इससे हमारे ही समाज के बच्चों को, सभी के बच्चों को नुकसान पहुँच रहा है बहुत। और जैसा आपने कहा, ये भी सही कहा आपने, खुलवाए तो ये आम आदमी पार्टी नहीं थे, अब बीजेपी सरकार तो आई है। पर मैं बीजेपी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अब तो केंद्र में भी आप हैं, विधानसभा में भी और निगम में भी आप हैं। आप पुलिस आपके अंडर है, आप कार्रवाई इसको करवाएं, इस काम को रुकवाएं। महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई को रुकवाएं, महंगाई कम करें। 11,000 वाले नज़र आ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं, बताओ कौन आ रहा है और नज़र। और हम अगर जाते भी हैं, कोई अगर हमें बुलाएगा हम जाएंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहीं भी कोई सीलिंग होगी, मकान पे तोड़ फोड़ होगी, और जो हमें बुलाएगा हम हर हालत में जाएंगे। वो हमसे क्या है, पार्षद हो या यहाँ के निगम पार्षद हो या यहाँ के आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, लड़ाई करें या कुछ भी करें, हम जाएंगे और अपने आदमियों के लिए कुछ भी जो होगा हमसे वो बनेगा वो करेंगे।